तो हमने बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, जिसमें हमारे जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेरिएबल डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो डिग्री होगी हमारी वेरिएबल की वो क्या होगी, वो 1 होगी। ठीक है, देखो जैसे 2x + 3, यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल की डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसमें क्या होगा, जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो 2 होगी, है ना। जो डिग्री होगी हमारी वेरिएबल की वो क्या होगी, डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 2x² + 3x + 4, तो यहाँ पे जो हमारी डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है, 2। तो मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो इसमें जो हमारी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ वेरिएबल वो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, जो हमारी डिग्री होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, 3 होगी। जैसे 3x³ + 2x² + 4x + 5, तो जो हमारी डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक की, तो यहाँ पे जो हमारी डिग्री होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, डिग्री ऑफ वेरिएबल वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, जैसे 4x⁴ 3x³ + 2x² + 5x + 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है, 4 है। तो ये हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हम बात करते हैं टर्म्स की। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो हमारे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पहले हम बात करते हैं टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो टर्म्स क्या होती हैं, दो सिंबल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स, आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, वो सिंबल्स जो कि सेपरेटेड होते हैं बाय प्लस और माइनस, उनको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2x + 3 लिखा, तो यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है तो ये हमारी कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई। एक तो ये और एक ये। प्लस से क्या, ये सेपरेट है, दोनों अलग है, प्लस के साइन से इन दोनों को क्या किया है, सेपरेट किया गया है। तो ये हमारी 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2x, तो ये मेरी सिंगल टर्म है। ठीक है, अगर मैं लिख देती हूँ 4 + 5, तो मेरी 3 टर्म्स है, क्योंकि ये सेपरेटेड है किससे, प्लस से। ठीक है, अगर ये माइनस से भी हो, जैसे 2x - 5, तो भी मेरी 2 टर्म्स है, क्योंकि माइनस से क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट क्या होते हैं, कॉफिशिएंट्स दो सिंबल कनेक्टेड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड। वो सिंबल्स जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे कि 2x। अब मैं देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से ना x की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × x लिख सकते हो। जैसे मैं लिखती हूँ 4y, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो रही है y से। ठीक है, तो मैं इसे 4y लिख सकती हूँ डायरेक्ट। बट ये क्या है, मेरा कॉफिशिएंट है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई से क्या है, कनेक्टेड है ना। कॉफिशिएंट वाला हम बात करते हैं कॉफिशिएंट की। तो कॉफिशिएंट क्या है, दो सिंबल कनेक्टेड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड। वो सिंबल्स जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं बात करूँ 4q की, तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन बट हाँ 4 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है किससे, q से। तो क्या कनेक्टेड है, तो ये मेरा क्या कॉफिशिएंट है। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ 5a,
तो मेरी 5 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है ए से। वैसे मुझे मतलब पता चल रहा है, बट यहाँ पे मुझे मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन शो नहीं हो रहा, बट हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है 5 की ए से, ठीक है। तो ये वो क्या कोफिशिएंट क्या था हमारा, वो सिंबल जो कि कनेक्टेड होते हैं मल्टीप्लाई से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। अब डिवाइड की बात करें तो डिवाइड की कैसे, जैसे p/q, ठीक है। तो ये क्या है, कनेक्टेड है किससे, डिवाइड से, ठीक है। मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ, मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है हमारे डिवीज़न के साइन से, तो ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। हम बात करें मोनोमियल टर्म्स की, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो मैंने टर्म्स की बात की थी आपसे कि वो सिंबल्स जो कि सेपरेटेड होते हैं प्लस और माइनस से। तो मोनोमियल की बात करते हैं। तो मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। बाइनो का मतलब क्या होता है, डबल, और ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्रिपल, या 3 बोल सकते हो आप, 3 सिंपल बोल सकते हो 3, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या होती है, पॉलिनोमियल में क्या मतलब जिसमें क्या होता है, सिंगल टर्म होते हैं ओनली, जैसे 2x। तो जो मेरा ये है 2x है, वो क्या है, ये मेरा मोनोमियल है, मोनोमियल सिंगल टर्म है। जो मेरा पॉलिनोमियल है वो क्या है, मतलब उसमें एक सिंगल टर्म है, तो मेरा क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 2x + 3, तो आप देख सकते हो ये 2 टर्म है मेरे पास, क्योंकि प्लस के माइनस से क्या है, दोनों सेपरेटेड है, तो मैं इसे बोल सकती हूँ बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। मोनोमियल कब होगा, जब जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें एक सिंगल टर्म होगी। बाइनोमियल कब होगा, जिसमें जो हमारी 2 टर्म होगी, पॉलिनोमियल में 2 टर्म होंगी, तो वो हमारा बाइनोमियल होगा। अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी तो वो हमारा ट्राइनोमियल होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2x + 4 + 4y + 3, तो मेरी क्या है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ क्या है, मेरा ट्राइनोमियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने बात कर लिया, ऑन द बेसिस हमने डिग्री बात कर ली है। जैसे हमसे कई बार क्या होता है ना, MCQs में या फिर वैसे भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारी डिग्री है पॉलिनोमियल की क्या है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे 2x की पावर 4, 3x क्यूब, 4x² + 2, तो हमसे पूछा था हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो वो क्या है, हमारी 4। हमें क्या, अगर हमसे क्वेश्चन याद है ना कि फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना है, उसमें उस केस में आपको क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल। उस केस में ना आपको वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, वो देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, 4। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 4, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x³ + 4x² + 4 4x + 2। तो अगर यहाँ पे मेरे से आ जाए कि फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैं क्या देखूँगी, हाईएस्ट डिग्री देखूँगी किसकी, वेरिएबल की। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल x का क्यूब, तो यहाँ पे मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, वो क्या है, 3। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, वो क्या होगी, 3 होगी। तो जब भी आप इनकेस आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है वेरिएबल की। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी वही हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी। अब हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, जैसे हमारे पास 4 है, हमारे पास 5 है एंड हमारे पास 6 है। तो अगर आ जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी, ये हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। इसकी डिग्री क्या होगी
जो डिग्री, याद रखना हमेशा, डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हमेशा 0 होती है। बात करते हैं डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल की। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है हमारा 0 इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर आपके पास आ जाए कि 0 की हमें डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल आपके पास आ जाए कि डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। क्या होती है डिग्री? क्या होती है ज़ीरो पॉलिनोमियल की? नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डिफाइंड। आपके पास क्वेश्चन आया कि डिग्री क्या होती है ज़ीरो पॉलिनोमियल की, तो नॉट डिफाइंड। आपके पास असोसिएशन रीजन में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो कोई एमसीक्यूज वगैरह में बहुत कम चांसेस है पूछा जाए। इस ईयर असोसिएशन रीजन में पूछ लिया गया था डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल के बेस पे, कुछ एक असोसिएशन रीजन 1 मार्क में पूछ लिया गया था। अगर आपके पास आ जाए जैसे कि आपके पास आ जाए कि जो हमारी डिग्री होती है ना, अगर जैसे आपके पास कोई आपको पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, पॉसिबल कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो जितनी उसकी डिग्री होगी ना उतने ही उसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि 2x² + 3x + 2, तो यहाँ पे जो मेरी डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है? 2 है। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। अगर मैं बात करूँ टर्म्स की कि टर्म्स कितनी होंगी, तो डिग्री +1, जितनी भी आपकी डिग्री है ना प्लस में 1 और कर दो, आपका क्या हो जाएगा? टर्म्स हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है ना। तो आप उसमें क्या कर दो? +1 कर दो, तो आपकी जो टर्म्स हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी, ठीक है। जो ग्राफ होता है ना हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो उसका जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ जो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारे जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो क्या होती है? 2 होती है। पॉसिबल जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2 होते हैं। तो उसमें जो हमारा ग्राफ है वो क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला कुछ इस टाइप से शेप होगी, या तो उल्टा यू होगा या फिर ऐसे सीधा यू होगा। तो ये जो शेप है इसे कहते हैं पैराबोला। अब यहाँ पे मैं ज़्यादातर तो इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में दे रखा है। तो याद रखना कि इन केस ऑफ अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस को अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल के केस में उसे कहते हैं ज़ीरोज़। और अगर इक्वेशन की बात करें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में बात करें तो उसे हम कहते हैं रूट्स। तो ये दो चीज़ें याद रखना, पॉलिनोमियल के केस में सॉल्यूशंस को ही हम क्या कहते हैं? ज़ीरोज़, और इक्वेशन के केस में हम क्या कहते हैं? रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ax² + bx + c, जो जहाँ पर हमारे जो a b c हो हमारे रियल नंबर होते हैं और हमारा a है वो नॉट इक्वल होता है 0 के, ठीक है। हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इन केस ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं को हम ज़ीरोज़ कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसी को हम ज़ीरोज़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ है वो हमारे अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ होते हैं। क्वाड्रेटिक हमने बात की थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 होते हैं, है ना। तो अल्फ़ा और बीटा तो 2 ज़ीरोज़ हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो अल्फ़ा बीटा = c/a।
हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो कई बार क्या होता है, हमारी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, हम बात करते हैं फाइंड पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। क्या होता है ना कि क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी, बुक में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन गिवन, मतलब क्वेश्चन गिवन है क्या कि हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं जब आपके सम और प्रोडक्ट्स आपको क्या गिवन है, ठीक है। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर लिखना है ऐसी, और माइनस का साइन लगाना है, सम ऑफ जीरोज जो आपके पास गिवन है वो लिखना है, और प्लस में जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो वो लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दे देती हूँ। जैसे आपके पास सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपको सम ऑफ जीरोज क्या है, 2 है, ठीक है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या है, 2 है। अगर आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास 4 है, तो मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास क्या है, 4 है। तो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, क्या करना है आपको बाहर लिखना है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 2 प्लस में यहाँ पे आपको x भी लगाना है, यहाँ पे आपको x भी लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, x प्लस में अल्फ़ा बीटा क्या करना है आपको 4, ठीक है। आप इस ब्रैकेट को, मतलब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो आपको k हटा देना है, सिंपल लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस में 4, तो आपका ये पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट आर डी शर्मा अगर आप करते हो तो उसमें यूज़ भी होंगे और उसमें गिवन भी है, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो, तो भी आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो आपको बस यही आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। और अगर आप सॉल्व करोगे ऐसे, मतलब क्वेश्चन में सॉल्व करो, तो आप सम ऑफ जीरोज ऊपर पुट कर दो, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर दो। सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। आप इसको भी सॉल्व करके एलसीएम लेके तो आपके पास ये आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप यहाँ पे आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, सेम ये वाला, और अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आपके पास रहेगा ही पूरा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आपके पास रहेगा। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा, यहाँ पे आपका सम ऑफ जीरोज आ जाएगा। अल्फ़ा की पावर 4 है प्लस बीटा की पावर 4 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, क्वेश्चन में यूज़ होंगे। और इस ये चैप्टर का बेसिक था। इस चैप्टर, मतलब इस बेसिक से कोई भी रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और अच्छे से प्रिपरेशन करो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।